हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आरोही एंड आरुष मॉम व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? और मैं हूँ बहुत मस्त में। और मैं आज व्लॉग लेके आई हूँ आस्था पर। आस्था यानी पूजा पाठ, भगवान में विश्वास। आज मैं व्लॉग में आप लोगों को यही दिखाने वाली हूँ कि अगर आपने भगवान पर विश्वास कर लिया और एक बार इस संसार के रहने वाले लोगों से अपना मन हटाने के बाद ईश्वर से एक बार कुछ भी मांग के देखा, तो वो पूरा ज़रूर होगा और ईश्वर आपकी मदद करेंगे। तो मैं व्लॉग में यही आज आपको दिखाऊंगी कि अगर आपने भगवान में विश्वास कर लिया तो जीवन आपका सफल है और सब कुछ वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी कि जो आप सोच रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। तो अगर आप ईश्वर से मांगेंगे तो वो ज़रूर आपको देंगे। मैं शुरू करती हूँ व्लॉग और बताती हूँ कि मैं आज है फ्राइडे, दिन शुक्रवार, और माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत मैं पहले करती थी। और मैं आपको बता दूँ कि अब मैं व्रत तो नहीं करती, पर फ्राइडे को मैं पूजा ज़रूर करती हूँ। तो मैं यहाँ पे शाम का टाइम था, नहा धो के मैं आ गई थी और मैं यहाँ रेडी हो रही थी। तो मैंने रेड कलर की पहनी है यहाँ साड़ी, और फिर मैंने कहा लाओ कंघी वंघी बाल वाल सारा कुछ कर लेती हूँ। और उसके बाद पूजा की भी मैं आधे से ज़्यादा तैयारी कर ही चुकी थी। तो मंदिर की साफ़ सफाई और उसके बाद जो भी कुछ तैयारी, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि बारिश की वजह से इतना ज़्यादा मतलब किच किच किपिच पिच जो भी समझ लीजिए जो हो रही है। लेकिन जो भी है, जो हमारे रूटीन्स हैं, डेली रूटीन्स, वो चल ही रहे हैं। जैसे कि बच्चों का स्कूल जाना आना, फिर हस्बैंड लोगों का जाना आना अपने काम पर, और हमारा भी खाने का पीने का सारा कुछ वो तो हो ही रहा है ना। तो वो सब हमको करना भी है। तो बस शुरू करते हैं व्लॉग का यहीं पे आस्था के साथ। और मैं जा रही हूँ पूजा करने, नहा वहा के आके रेडी होके मैं पूजा करने जा रही थी। तो मैंने कहा आज आप लोगों को व्लॉग में मैं यही दिखाऊंगी कि मैं माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा कैसे करती हूँ, और मैं इसके लाभ भी आप लोगों को बताऊंगी कि किस प्रकार पूजा करने से इसका लाभ होता है। मैं कहीं और की बातें नहीं करूंगी। मैं जो भी कुछ व्लॉग में लेकर आती हूँ या मैं जो भी कुछ आप लोगों को दिखाती हूँ, वो मैं अपने अनुभव के साथ ही बताती हूँ। तो आज व्लॉग में मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि मेरा खुद का जो अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करती थी, बहुत छोटे पे से मैं करती चली आ रही हूँ। फिर मैं व्रत भी करती थी, और अभी मैंने कुछ दिनों से मतलब व्रत तो करना छोड़ दिया है, लेकिन मैं पूजा ज़रूर करती हूँ। और देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ पूरी तरह। कैसी लग रही हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब मैं देखिए मैंने ये रेड येलो में साड़ी चुंदरी प्रिंट में पहन रखी थी, और मैं बस पूजा की ही तैयारी, शाम हो रही थी। तो ये पूजा जो स्टार्ट करी जाती है शाम में स्टार्ट करी जाती है, शाम को करा जाता है। तो मैं चलिए आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे कैसे ये पूजा करती हूँ। आज मेरा स्पेशल व्लॉग यही है कि माता वैभव लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है, पूजा कैसे करी जाती है, इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे बनाई थी देखिए थोड़ी रबड़ी। प्रसाद के लिए भोग में कुछ मीठा बना लीजिए, घर में कुछ नहीं है, खीर बना लीजिए, हलवा बना लीजिए थोड़ा सा, या जो भी आपकी इच्छा है। वैसे तो बहुत ही सरल और विधि से इसको किया जाता है। कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास नहीं है तो आप पूजा नहीं कर सकते। बहुत हद तक आप इसकी जब किताब पढ़ेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि शायद आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप ये पूजा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी माँ वैभव लक्ष्मी ने मुझे जो कुछ भी दिया है वो पर्याप्त है मेरे लिए, और बहुत खुश हूँ। तो मैंने ये थोड़ा सा रबड़ी बनाया था प्रसाद के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले शुरुआत करी जाती है। सबसे पहले आप एक लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, जो देखिए आप देख रहे होंगे, मैं आपको सब दिखाऊंगी। एक लाल रंग का पटले पे रख लीजिए, या फिर आपकी मंदिर की कोई जगह है वहाँ पे एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए। उस पर छोटा सा चावल का ढेर बना लीजिए, छोटी सी ढेरी बना लीजिए। उसके ऊपर एक कलश रखिए तांबे का, और तांबे के ऊपर, कलश के ऊपर एक छोटी सी कटोरी रखिए। और कटोरी में कोई भी सोने का गहना, सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा। इस किताब में, इस कथा में हम लोगों को ये बताया गया है कि देखिए मैंने यहाँ पे मेरी अंगूठी सोने की, नॉर्मली देखिए इतना तो ईश्वर ने दिया है सबको कि आप पूजा करने लायक कुछ भी उसमें रख सकते हैं। नहीं है तो पैसे रख दीजिए, वो पैसे की भी पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे आप पैसा रख दीजिए, रुपया सिक्का, 10 रुपये, 5 रुपये,
तो या चांदी का कोई जेवर रख दीजिए या सोने का, वैसे तो सोने का है, नहीं है तो चांदी का, नहीं तो रुपया, कुछ भी आप रखिए। और फिर देखिए मैंने यहाँ पूजा स्टार्ट कर दी। मैंने माँ लक्ष्मी की जो श्री यंत्र होते हैं और माता लक्ष्मी की जो फ़ोटो होती है वो सब रख के मैंने पूजा करनी शुरू करी है। मैंने भोग में जो बताया, भोग में मैंने प्रसाद रखा है। वो कुछ भी नहीं है आपके पास, घर में चीनी होती है, मिश्री होती है, कुछ भी आप प्रसाद में रख दीजिए। गुड़, चीनी कुछ भी रख दीजिए। कोई बाउंडेशन नहीं है कि अच्छा सा प्रसाद लाइए, मीठे का भोग लगाइए, ये लाइए, वो लाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सरल और साधारण विधि से इस व्रत को किया जाता है, इसकी पूजा करी जाती है। बस वही है कि आप कोई भी व्रत पूजा बहुत ही सच्चे मन से, सच्चे हृदय से करेंगे तो उसका फल ज़रूर प्राप्त होगा। ये देखिए माता वैभव लक्ष्मी की किताब। और सबसे पहले सब कुछ करने के बाद आप हल्दी कुमकुम का तिलक करें। माता वैभव लक्ष्मी की के पुस्तक से आप प्रणाम करें। माँ इसमें धन लक्ष्मी है, वैभव लक्ष्मी है, संतान लक्ष्मी है, आदि लक्ष्मी है, कई सारी लक्ष्मी माता के स्वरूप हैं। इन छवियों को सबको प्रणाम कीजिए। सभी कुछ प्राप्त होता है हमें ईश्वर की पूजा करने से, भगवान की पूजा करने से। ये देखिए वीर लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी का ये श्री यंत्र जो होता है सबसे ज़्यादा मान्यता इसे दी जाती है। और इसका आप इन सारी छवियों को आप प्रणाम करिए। संतान लक्ष्मी माता हैं, माता लक्ष्मी से ही इसका सिर्फ लक्ष्मी या फिर धन, इन्हीं चीज़ों से ही हमारा नहीं है कि मतलब हम इन चीज़ों के लिए इस व्रत को करें। किसी के पास संतान नहीं है, किसी के पास घर में अशांति है या कुछ भी, इन सभी चीज़ों के लिए इस व्रत को आप कर सकते हैं। और लास्ट में ये आरती करिए, माता लक्ष्मी का स्तुति करिए और घी का मैं दीपक यहाँ पे जलाएं। फ्रेंड्स देखिए कथा पढ़ने बैठ चुकी हूँ, कथा शुरू कर रही हूँ। उससे पहले मैंने क्या क्या किया, मैंने कलश पर रखे हुए सोने के गहने की पूजा करी, हल्दी कुमकुम से तिलक करा, मीठे का भोग चढ़ाया। लाल रंग का इसमें फूल चढ़ाया जाता है, उसकी विशेषता होती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ बारिश की वजह से लाल रंग का फूल मेरे पास अवेलेबल नहीं था। कोई बात नहीं, कोई छोटी मोटी चीज़ें रुक भी जाती हैं, छूट जाती हैं तो कोई नहीं, भगवान वो सब देखते हैं, परिस्थिति जैसा कराती है वैसा करना चाहिए। लेकिन मैंने सारा कुछ पूजा करना शुरू करने के बाद दीपक जलाया, मैंने धूपबत्ती जलाई और उसके बाद देखिए मैं कथा पढ़ना शुरू कर दी हूँ। और पूरी कथा मैंने सारी छवियों को जो मैंने दिखाया आपको किताब में, मैंने उस सबको प्रणाम कर रही हूँ। श्री यंत्र को प्रणाम कर रही हूँ 5 बार। श्री यंत्र को प्रणाम करने के बाद आप कथा पढ़िए। कथा ख़त्म होने के बाद आप लक्ष्मी स्तुति करिए और आरती करिए। और मैं आपको बता दूँ, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि मेरा अनुभव इसमें इतना है और मेरी इसमें इतना आस्था है कि मैंने बहुत कुछ पाया है। और इससे बहुत धन लाभ होता है हमारा, और जो भी हमारा जीवन होता है वो सुखमय होता है। आप एक बार ये पूजा शुरू करके देखिए। मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, मैं बहुत पहले से, बहुत छोटेपन से, मैं बहुत छोटी रही होंगी, 7th 8th में पढ़ती होंगी, तब से मैं ये पूजा करती हूँ। पता नहीं क्या मेरी कुछ आस्था है या रही, जो भी। और अब भी मैं आप लोगों को यही बताऊँगी कि आप इसकी पूजा करिए और यहाँ ये पूजा करिए। और ये बहुत सरल विधि से पूजा है, इसमें कुछ नहीं है। और अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो भी आप शाम के टाइम नहा धो के, और जिस प्रकार मैं पूजा कर रही हूँ उसी प्रकार आप ये पूजा कर सकते हैं। तो व्लॉग में मैं यही लाई थी आज, और यही बताना था कि बहुत सरल विधि की पूजा है और कोई इसमें झंझट नहीं है कि ऐसे करना और वैसे करना है, कुछ भी नहीं। बस कोई भी पूजा अगर हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से और मन से बिल्कुल अपनी अंदर अंतरात्मा से करते हैं तो हमें उसका फल प्राप्त ज़रूर होता है। अगर आप ढोढ़ कमंडल कर रहे हैं या कुछ भी, मतलब आस्था है नहीं और फिर दिखावा कर रहे हैं कि नहीं हम पूजा करते हैं, हम नारियल चढ़ा रहे हैं, हमें सोमवार है, हमें नारियल चढ़ाना ही ज़रूरी है, हमें शंकर जी पे, शिवलिंग पे जल चढ़ाना ही ज़रूरी है, कुछ ये भी होता है जो बाहरी दिखावा एक होता है ना, बाहरी दिखावा करके आप पूजा करेंगे तो उस पूजा का फल शायद आपको प्राप्त नहीं होगा और अशांति ही अशांति रहेगी। और अगर कुछ पूजा हैं जो घर में बैठ के भी आप सरल तरीके से, सरल विधि से आप करेंगे तो उसका फल आपको ज़रूरी प्राप्त होगा।
और ना कोई ज़्यादा झंझट इसमें, ना कोई ज़्यादा ये है कि आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है कि आपको ये प्रसाद बनाना है या इस तरीके से करना है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी व्रत की मान्यता करते हैं कि हम इतने व्रत रखेंगे 11-21 जो भी, आप एक बार इसकी किताब पढ़कर देखिए। बहुत ही सरल विधि का व्रत है और हमारे जीवन में इसका लाभ ज़रूर मिलता है अगर हम ईश्वर की सच्चे मन से पूजा करते हैं और आस्था रखते हैं। देखिए, आस्था होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिव लेके चलेंगे, अगर नेगेटिविटी में चले जाएंगे तो कुछ भी गलत हो सकता है। अगर आप पॉजिटिविटी में जाएंगे, साइंस के हिसाब से भी सोचें, तो आपका वो काम ज़रूर ही पूरा होगा और आपका जीवन सफल और सुखमय ज़रूर ही होगा। तो मैं यही आप लोगों से कहूँगी, मैंने बहुत ही सरल और छोटी विधि से ये पूजा आपको बताई। माँ वैभवलक्ष्मी से माथा टेकिए, हाथ जोड़िए और विनती करिए कि सब कुछ, मेरा घर सब कुछ अच्छे से चलता रहे, लक्ष्मी की मेरे ऊपर कृपा टीका। बनी रहे और मेरा घर सुख शांति से चलता रहे। और ये सब कुछ होता है जब मन में आस्था अच्छी होती है, ईश्वर के प्रति हमारी आस्था होती है और हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो सब कुछ अच्छा होता है। और मैं आपको बता दूं, अगर व्लॉग में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा नए हैं तो। और मेरी वैभवलक्ष्मी व्रत की विधि आपको कैसे लगी? बहुत ही सरल विधि से मैं करती हूँ, आप भी ऐसे करिए। और मन में वैभवलक्ष्मी माता के प्रति या फिर ईश्वर के प्रति मैं कहती हूँ, आप विश्वास रखिए कि अगर आप इनमें विश्वास रखेंगे तो वो सब कुछ पूरा होगा। एक बार विश्वास करके देखिए। बाकी सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी।